स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट देहरादून में एंड आई एम रिंकू शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है उसका बेस क्या होगा, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, क्लास 10 से कितने नंबर हमें दिए जाएंगे, 11 से कितने नंबर दिए जाएंगे, 12 से कितने नंबर दिए जाएंगे। इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि सीबीएसई ने अपना एक फार्मूला दिया है 30% क्लास 10 से, 30% क्लास 11 से और 40% क्लास 12 से। जो हमने प्री बोर्ड या यूनिट टेस्ट दिए होंगे उसका 40% लेना है। फिर उसके अंदर हमें प्रैक्टिकल के नंबर ऐड करने हैं और प्रैक्टिकल के नंबर ऐड करने के बाद हमारा टोटल कितना होगा, कितने नंबर हमारे आएंगे, कैसे आएंगे, तो उस पर आज डिस्कशन होगा। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो सीबीएसई का जो फार्मूला है वो है 30-30-40। 30% 10 से, 30% 11 से और 40% 12 से। तो पहले हम बात करेंगे क्लास 10 की। और ये ध्यान रखेंगे ये पूरा थ्योरी पे होगा बच्चों, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल। जैसे क्लास 10th में हमारे पास 80 की थ्योरी होती थी, 20 स्कूल से जाते थे, वो नहीं है। पूरा थ्योरी पे आप कितने लाए हैं, प्रैक्टिकल इंक्लूड नहीं होंगे। ये पूरा फॉर्मेशन जो है क्लास 12th में जो प्रैक्टिकल नंबर गए हैं वो तो इंक्लूड होंगे, बाकी 11th हो जाए आपका या 10th हो जाए, इसमें प्रैक्टिकल इंक्लूड नहीं होंगे। ये थ्योरी बेस पे होगा जितना आप थ्योरी में लेके आए हैं। तो बच्चे देखिए, आप थ्योरी बेस पे है तो हम क्लास 10th की बात करते हैं। क्लास 10th जो हमारे पास 80 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता था, और हम लेके चलते हैं कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते थे क्लास 10th में, जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस, हिंदी। 5 मेन सब्जेक्ट हमारे पास होते थे। कईयों के पास हिंदी नहीं कुछ और होगा, या जो भी है हमारे पास मेन 5 सब्जेक्ट आपको देखने हैं कि मेन 5 सब्जेक्ट हमारे कौन से हैं। फिर उसमें नंबर कितने हैं। जैसे मैथ्स में हम एक फॉर्म, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, बाकी आपके नंबर आपके हिसाब से होंगे। जैसे मैथ्स में मान लेते हैं 47 है, साइंस में 50 है, इंग्लिश में 70, एसएस में 45 और हमारा हिंदी में 60 है। मैंने एक एग्जाम्पल लेके चला है और ये सब 80 में से हैं थ्योरी में से। तो जैसे ही हमारे बेस्ट जो हमारे पास 5 हैं, मेन 5 सब्जेक्ट हैं, तो इसमें से हम कोई भी 3 सब्जेक्ट जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा स्कोर रहा है वो ले लेंगे। जैसे साइंस में देखिए 50, इंग्लिश में देखिए 70 और हिंदी में देखिए 60, बाकी 45 और 47 कम है। तो बेस्ट 3, 5 में से जो बेस्ट 3 आपके नंबर हैं वो ले लिए जाएंगे। तो जैसे कि हमने लिया है यहाँ पे देखिए 50, 70, 60। फिर हमने इसका एवरेज निकाला, क्योंकि 3 सब्जेक्ट थे, 3 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना आया 60। 180 डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास 60 आ जाएगा। और 60 का जैसे ही आप 30% निकालेंगे तो 18 नंबर हमारे क्लास 10 से आ गए हैं। तो ये 18 खाली 18 नहीं है, ये पर सब्जेक्ट के हिसाब से हर एक सब्जेक्ट में 18 नंबर आपको मिलेंगे। बट डिपेंड करेगा जो हमारा सब्जेक्ट है वो कितने नंबर का है। तो अगर हमें लगता है कि जो नंबर है वो 80 का है, मतलब मैथ्स मान लेते हैं 80 का है, तो मैक्सिमम उसमें 24 मिल सकते हैं आपको 30%। और जो हमारे पास 70 का है तो उसमें मैक्सिमम आपको कितने मिल सकते हैं 21, इससे ऊपर नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई 24 से ऊपर हमें मिल जाएंगे, नहीं। ये हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास क्लास 12th में जो भी सब्जेक्ट आपके पास हैं, तो अगर 80 नंबर का पेपर है तो उसमें मैक्सिमम क्लास 10 से 24 मिल सकते हैं। और अगर 70 नंबर का आपके पास है तो मैक्सिमम उसमें 21 मिल सकते हैं। उससे कम भले ही मिल जाए पर उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट आपका कितने नंबर का है। तो हमने जैसे निकाला फार्मूला 18 आया हमारे पास, तो 18 नंबर हम सब में ऐड करके चलेंगे। ये खाली क्या था, आपको ध्यान रखना है, ऐसे नहीं होगा कि क्लास 10 से आपको हर सब्जेक्ट में 24 से ऊपर नंबर मिल जाएंगे, नहीं। इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट आपका 80 का है तो मैक्सिमम 24, कम भले मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ 18 हमारा आया, बिल्कुल मिल सकते हैं। या अगर आपका सब्जेक्ट 70 का है तो उसमें मैक्सिमम 21, उससे ऊपर नहीं। तो जैसे कि हमारे पास 18 आया, हमने एक एवरेज निकाल करेंगे क्लास 11th की। देखिए, क्लास 11th और 12th के जो सब्जेक्ट हैं वो सेम होते हैं, उसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्लास 10th में ही प्रॉब्लम थी, आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है और उसका 30%। और 30% जो है वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट अगर 80 है का है तो 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सब्जेक्ट अगर 70 का है तो 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भले ही हो जाए। तो जैसे कि हमारा 18 यहाँ पे आ चुका है,
30%। ठीक है, इसके बाद जो क्लास 11th है, 11th में देखिए 11th और 12th के सब्जेक्ट तो सेम है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैथ्स है, ये भी थ्योरी पे ही है। आप मैथ्स में 80 में से कितने लाए? 50, तो उसका हमने 30% निकाल दिया, 15 नंबर ऐड हो गए मैथ्स में 11 से। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में आप 60 लाए तो 60 का 30% निकाल लिया 18, क्योंकि 11 से 30% ऐड होना है। तो केमिस्ट्री में 40 लाए तो उसका 30%, फिजिकल में 50 लाए उसका 30%, इंग्लिश में 60 लाए उसका 30%। ये आपके पास अकाउंट होगा, बिजनेस होगा, जो भी होगा क्लास 11th में, तो उसका आप 30% निकाल लेंगे। और जैसे ही आप 30% निकालेंगे तो ये हमारे पास टोटल नंबर आ जाएंगे 30% 11th के। ऐसे ही हमारे पास आगे होगा। अब हम क्लास 12th की बात करेंगे। देखिए क्लास 12th भी हमारा ये अभी थ्योरी बेस ही चल रहा है, प्रैक्टिकल के नंबर हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। तो थ्योरी में देखिए या तो सब्जेक्ट 80 का होगा या हमारा 70 का होगा। तो मान लेते हैं मैथ्स में आप 40 नंबर लाए, प्री बोर्ड में या यूनिट टेस्ट में जो भी स्कूल कंसिडर करेगा उसमें। तो मान लेते हैं मैथ्स में आप 40 नंबर लाए तो उसका 40% 16 आ जाएगा। फिजिक्स में आप 50 लाए तो उसका 40% 20 आ जाएगा। केमिस्ट्री में आप 50 लाए तो उसका 40% 20 आ जाएगा। फिजिकल में आप 60 लाए तो 60 का 40% 24 आ जाएगा। इंग्लिश में आप 60 लाए, 60 का 40% 24 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, 40% 12th और 30% 11th। ये दोनों हमने 11th और 12th कंसिडर यहाँ पे कर लिए। अब जो हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा उस पर ध्यान करते हैं। देखिए ये है हमारी मार्किंग, और ये मैंने आपको बताया ये पूरा थ्योरी था। अब प्रैक्टिकल के नंबर ऐड होंगे लास्ट में, ना 11th में प्रैक्टिकल में ऐड हुए, ना ही 10th में ऐड हुए, अब लास्ट में ऐड होंगे। देखिए कैसे, मार्किंग 80-70 जो भी हमने की ऊपर, और हमारा प्रैक्टिकल जो है 20 या 30, या तो 20 नंबर के नंबर जाते हैं स्कूल से, या प्रैक्टिकल होगा तो 30 नंबर जाएंगे। 30 में से जाते हैं, कितने जाते हैं वो स्कूल पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में देखिए क्लास 10th, तो क्लास 10th में हमने एवरेज निकाल ही रखा है 18, तो क्लास 10 से हमारे पास 18 नंबर आ गए। फिर 11th में मैथ में कितने आए? 15, तो 15 आ जाएंगे। 12th में मैथ में कितने आए? 16, और प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता है 12th में मैथ्स का, तो हम मान के चल रहे हैं कि हमने आपको पूरे 20 ही दे दिए। कम आए होंगे भले ही, लेकिन हम मान के चल रहे हैं 20 ही आए होंगे। तो 20 टोटल ऐड कर दिया, 69 नंबर हमारे मैथ्स में आ गए। दूसरा फिजिक्स, तो क्लास 10 से फिजिक्स में कितने हैं? 18 तो एवरेज आ ही चुका है, वो टोटल एवरेज है। हर सब्जेक्ट में 18 तो आपके आएंगे ही, बट डिपेंड करेगा। जैसे मैथ है 80 नंबर का होता है, तो यहाँ 18 आगे बिल्कुल ठीक है, 24 से ऊपर नहीं हो सकते, कम भले हो सकते हैं। फिजिक्स जो है 70 नंबर का होता है, 18 आ रहे हैं, 21 से ऊपर नहीं हो सकते, ये हम ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो फिजिक्स में जो है 18 नंबर है, 10 से बिल्कुल ठीक है। 11th में भी 18 नंबर ही निकाला हमने, 18 यहाँ पे भी आ गई। और 12th से हमने 20, और जो हमारा प्रैक्टिकल है उसमें मान के चल रहे हैं 30 का होता है, तो हमने पूरे 30 नंबर ही उनको दे दिए। तो जैसे हमने 30 नंबर दिए, टोटल हो गया 86। तो ये फिजिक्स का हो गया हमारा। ऐसी आप बात करेंगे केमिस्ट्री की, तो देखिए केमिस्ट्री में 18 नंबर तो क्लास 10 से आपके आएंगे ही आएंगे, कन्फर्म है। और यहाँ पे देखिए 11th से हमें 12 नंबर मिले, 12 से जो है 20 मिले, और प्रैक्टिकल में मान के चल रहे हैं हम पूरे 30 आपको मिले, तो टोटल हमारे पास आ गया 80। ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन 10 से 18, और फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पे 15, और फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पे 24, और 30 प्रैक्टिकल में, तो टोटल हमारे पास आ गया 87। ऐसे हमारा इंग्लिश देखिए 18, 10 से तो 18 आ ही गए हैं, बाकी यहाँ से 11 से भी कितने इंग्लिश में 18, 12 से इंग्लिश में कितने 24, और 20 जो है हमने इंग्लिश में प्रैक्टिकल में मान के चले, तो टोटल कितना आ गया 80। तो ये जो हमारा पूरा क्राइटेरिया है, तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हमें नंबर मिलेंगे। और प्रैक्टिकल के नंबर केवल लास्ट में ऐड होने हैं, बाकी सब थ्योरी बेस्ड था। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।